नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रार्थना प्रीति में। कैसे करें नीम करोली बाबा की भक्ति, उनकी कृपा कैसे प्राप्त करें। आप चाहते हो कि आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बाबा नीम करोली का आशीर्वाद रहे, उनकी कृपा सदैव बनी रहे, लेकिन आपको कोई तरीका नहीं मिल रहा है जिससे आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सको। अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर बाबा नीम करोली जी का हाथ रहे, उनका आशीर्वाद रहे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। जितने भी तरीके हैं वो सभी हम आज की वीडियो में शेयर करूंगी, और इसमें से कुछ तरीके ऐसे भी हैं, कुछ उपाय ऐसे भी हैं जो बाबा ने स्वयं बताए हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करोली। अगर आप बाबा नीम करोली की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले इन 4 चीजों को अपनी जिंदगी में अच्छे से उतार लेना है। कौन सी 4 चीजें हैं जो बाबा ने स्वयं बताई थी? सबको प्यार करो, सबकी सेवा करो, भगवान को हमेशा याद रखो और हमेशा सदैव सच बोलो। पहला सिद्धांत तो यह हो गया। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। आपको हर मंगलवार, शनिवार आपको अग्यारी करनी है, और उसमें आपको 11 या 21 या 31 लौंग के जोड़े आपको भोग में देने हैं। बाबा नीम करोली जी के नाम से हवन करें, और उस हवन में क्या बोलना है मैं आपको बताती हूँ। 1 लौंग का जोड़ा उठाना है और आपको बोलना है, ओम श्री 108 कैंची धाम वाले बाबा नीम करोली महाराज, मेरी तरफ से आपको ये भोग समर्पित है, इसे स्वीकार कीजिए। और यह बोलकर आपको वो हवन में भोग के तौर पर डाल देना है। सुबह जरूर बोलना है। ऐसे आपको 11 बार और 21 बार, 31 बार करना है। या तो इस चीज को आप हर मंगलवार, शनिवार को करो, या फिर इस उपाय को आप हर दिन भी कर सकते हैं। सुबह उठने के बाद, नहाने धोने के बाद जब पूजा करने बैठो तो ये उपाय जरूर कर सकते हो, और सबको भी करना चाहिए। अगर आपको इनकी कृपा प्राप्त करनी है, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो ये उपाय अवश्य करें। ये उपाय करने के बाद जब आपको बाबा की छोटी सी मूर्ति लेके आनी है, छोटी सी मूर्ति ले आओ, और बड़े की ज्यादा जरूरत नहीं है। छोटी जितनी भी आप ला सकते हैं उतनी सी मूर्ति आप ले आओ, और बाबा की मूर्ति को किसी भी चीज की हो, मार्बल की हो, कॉपर की हो, पीतल की हो, कांच की हो, या सादा कोई चित्र हो, मूर्ति होनी चाहिए। छोटी सी मूर्ति ले आओ, और उस मूर्ति को एक बार हो सके तो वृंदावन आश्रम में बाबा नीम करोली जी हैं, वहां पर ले जाओ और उनका दर्शन कराओ। उनकी मूर्ति के सामने उनको ये दिखाओ, बाबा की मूर्ति के विग्रह के सामने अपनी छोटी सी मूर्ति को ले जाओ और बाबा से प्रार्थना करो, हे बाबा, इस मूर्ति पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, जिससे मेरे और मेरे परिवार की रक्षा हो सके, और मैं इस मूर्ति की रोज सेवा करूंगा। अपने घर जाकर, या फिर आप जा सकते हैं तो कैंची धाम, नैनीताल बाबा की मूर्ति को दिखा दो, और अगर हो सके तो बाबा जी का परम धाम नीम करोली है, आप वहां भी इस मूर्ति को दिखा सकते हैं बाबा, और बोलना है, बाबा यह मैं मूर्ति घर लेकर जा रहा हूँ, इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए, इसमें प्राण डाल दीजिए, मैं अपने घर जाकर इसकी सेवा करूंगा। और जब आप दर्शन कर लो बाबा के,
तो जहां पर बाबा का तखत है, जहां पर बाबा जी बैठते थे, वहां पर भी इस विग्रह को दिखाओ। वहां पर थोड़ी देर उसे बिठा दो कि बाबा यह मूर्ति लेकर जा रहा हूं, मैं इसकी सेवा करूंगा। और घर पर आपकी जो सेवा घर है, अपने घर पर जहां भी आप रखना चाहें वहां इसको स्थापित कर सकते हैं। और उस विग्रह को घर पर लाने के बाद उसको पंचामृत से स्नान कराओ। जब उनका स्नान करवा दो तो आपको उस पर भी 21 लौंग के जोड़े, आपको जब भी पूजा करें अग्यारी या हवन में, उस मूर्ति के सामने और भी लौंग के जोड़े उनको अर्पण करें। इसके बाद हनुमान जी के 108 नाम का आपको हवन करना है, जिसको करने से लगते हैं मुश्किल से 15 से 16 मिनट। वो वीडियो मैंने पहले भी बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब जब भी आप पूजा पाठ करने जाओगे तो वहां जो मूर्ति है महाराज जी की, आपको उस मूर्ति के चरण धोके पीने हैं रोज, ठीक। और इस मूर्ति को आपको रोज वस्त्र बदलने हैं। रोज आपको इस विग्रह का स्नान करवाना है। स्नान कराने के बाद जब आप उनको वस्त्र पहना दोगे, उसके बाद आपको लाल चंदन और पीला चंदन लेकर उनके माथे पर तिलक लगाना है। उनके हाथ पे जहां वो आशीर्वाद दे रहे हैं उस हाथ पर आपको राम लिख देना है लाल चंदन से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बाबा महाराज को राम नाम अति प्रिय था। वो स्वयं भी राम नाम की माला जपते और अपने भक्तों को भी ऐसा करने के लिए कहते। इसके बाद आपको बाबा महाराज जी की विनय चालीसा के पाठ करने हैं। अब 3 महीने या 6 महीने में आपको एक बार बाबा के दर्शन करने जाना है। कहां पर? वृंदावन धाम या फिर कैंची धाम या बाबा की तपोस्थली नीम करोली धाम। जब भी आप दर्शन करने के लिए जाओ, अपने घर से कुछ महाराज जी के लिए बनाकर ले जाओ और अपने हाथ से मालपुआ या जो भी चीज महाराज जी को पसंद है उसे लेकर जा सकते हो। या फिर अगर आप और लेकर जा सकते हो तो उनके लिए खीर पूड़ी लेकर जाओ, आलू की कचौड़ी, चूरमा, मालपुआ लेके जाओ। नीम करोली बाबा की ये सारी चीजें बहुत पसंद थी। अब आपको बाबा की मूर्ति के साथ एक फोटो लेके आनी है। फोटो कौन सी है? और वह फोटो है बजरंगबली बाबा की, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बाबा नीम करोली हनुमान जी के अवतार कहे जाते हैं। और महाराज जी हमेशा कोई भी भक्त उनके पास आता तो उससे स्वयं कहते कि मैं कुछ नहीं जानता, यहाँ कोई बाबा नहीं है, हनुमान जी के चरणों में जाइए और उनसे आप अपनी प्रार्थना करिए, वो सब दूर कर देंगे। फिर अपने घर पर जहां पर भी आपने पूजा स्थल बना रखा है वहां उस मूर्ति के सामने जब भी आपका दिल करे वहां बैठ सकते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा संकट आपको परेशान कर रहा है, आपके घर की स्थिति खराब है, कुछ भी परेशानी आपके ऊपर है, तो आप बाबा के विग्रह चित्र के सामने बैठ जाइए, उन्हें अपना सर्वस्व समर्पित कर दीजिए। जैसे माँ बाप अपने बच्चों की रक्षा करता है, यकीन मानिए कि महाराज जी का वो विग्रह चित्र आपकी स्वयं रक्षा करेगा। आप किसी भी दुख में हो, आप महाराज जी से अपनी बातें कह सकते हैं, उनको अपना दुख बता सकते हैं। आप यकीन मानिए बाबा महाराज आपकी सारी बातें सुन रहे हैं।
आपका सुख दुख परेशानी सब कुछ फोटो के सामने उनको बैठकर सुनाओ। क्या आप बाबा ये दिक्कत है, जैसे कोई आपका जो भी आपका सवाल हो आपके मन में, बाबा ये मेरा काम करना है, मैं करूं या ना करूं, उनकी फोटो से देखकर बोलो और उनका सर ऐसे ही हाँ में बदलेगा। आप अपने अंदर से विश्वास होता जाएगा। बाबा की फोटो में बैठकर आपको हाँ बोल रहे हैं और ना बोल रहे हैं, आपको स्वयं पता चल जाएगा। आप महाराज जी से अपनी बात कह सकते हैं, उनको अपना दुख बता सकते हैं, या कोई भी समस्या हो आप महाराज जी के बिगड़े के सामने जरूर बैठें। और हाँ, एक बात अब अवश्य है कि बाबा के बिगड़े के सामने आपको राम नाम का जप करना है। राम नाम के जाप करने के 15 मिनट तक और बैठो और उनका नाम लो। बाबा नीम करोली महाराज की जय हो। जय बाबा नीम करोली महाराज आपकी जय हो। और आपको राम नाम का जाप ऐसे ही करना है। आपको रोज उनके फोटो मूर्ति के सामने बैठकर बहुत जल्दी बाबा का आशीर्वाद लेना है। आप यकीन मानिए कि बाबा की तस्वीर के समक्ष पहुंचते ही आपको एक अजीब सी शांति मिलेगी और बाबा के सामने बैठकर अपनी बात कहेंगे और उनसे इजाजत लेंगे, आपके सारे काम निश्चित तौर पर बनने लगेंगे। आपके जीवन में बाबा का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा, बाबा की कृपा मिलना शुरू हो जाएगी। अब जिनको धन की दिक्कत है या धन से संबंधित दिक्कतें हैं, वो लोग भी ऐसा कर सकते हैं और महाराज जी से अपनी बात कह सकते हैं, महाराज जी की सेवा कर सकते हैं। महाराज जी के धाम, कैंची धाम, वृंदावन आश्रम धाम जाकर कुछ समय बिता सकते हैं और अपने मन की बात कह सकते हैं। अगर आपके घर में धन संबंधी दिक्कत है तो एक राम नाम का लिखा हुआ कागज अपनी तिजोरी या लॉकर में रख सकते हैं या अपने पर्स में भी रख सकते हैं। आप देखना कि धीरे धीरे आपके घर में धन संबंधी दिक्कतें दूर होती चली जाएंगी, क्योंकि बाबा सबकी सुनते हैं। बाबा कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देते हैं, वो सबकी समस्याएं सुनते हैं। बस क्या है, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि महाराज जी हम जो बात कह रहे हैं वो महाराज जी हमारी सुन रहे हैं। अगर जिस भक्त के अंदर अपने प्रभु या आराध्य के प्रति विश्वास नहीं होता, उसकी भक्ति कभी भी सफल नहीं होती। इसलिए बाबा नीम करोली ने स्वयं बताया है कि सबसे भक्ति में सबसे पहले विश्वास को रखते हैं, क्योंकि अपने आराध्य के प्रति भक्त को अगर विश्वास होता है तो वह बड़ी सी बड़ी पीड़ा में भी कभी घबराता नहीं है। वो समझ सकता है कि महाराज जी या जो भी आराध्य उनके हैं वो हमारी रक्षा करेंगे और वो कभी भी किसी भी समस्या से परेशान नहीं होता, इधर उधर नहीं भटकता, क्योंकि वो जानता है कि महाराज जी हमारी रक्षा स्वयं करेंगे। इसलिए बाबा महाराज पर विश्वास करें और उन्हें अपनी पीड़ा सुनाएं। बाबा महाराज यकीन मानिए हमेशा उसी तरह हमारी रक्षा करते हैं जैसे एक बहुत बड़े परिवार का मुखिया अपने नाती पोतों की रक्षा करता है, उनके सभी दुख दर्द को समझता है, उन्हें अपना आशीर्वाद देता है। इसी तरह बाबा नीम करोली अपने हर भक्त को
आशीर्वाद देते हैं, उन्हें उनकी समस्याओं से बाहर निकालते हैं। केवल बाबा पर सच्चे दिल से विश्वास करें, उनकी सेवा करें। निश्चित तौर पर आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। महाराज जी आप पर प्रसन्न होंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करोली। आपका दिन शुभ हो, आपके माता पिता स्वस्थ रहें।